न्यूज़ नेशन द्वारा टाइम, दिन, तारीख देखें और मैं अभी इस समय लाइव आ रहा हूं। लाइव की बातें महत्वपूर्ण हैं, समझने और सुनने की जरूरत है। प्रकृति का रौद्र रूप हाहाकार मचा रहा है। इस प्रकृति के रौद्र रूप के समय अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो मैं समय का इंतजार करने के लिए कहूंगा और इस समय उसकी बात करना एक छलावा से कम नहीं। तो अब चलिए हम अपने लाइव के लिए तैयार हैं और आप सबको कुछ बातें रखना चाहते हैं। न्यूज़ नेशन में जो दिख रहा है, हर देश में बाढ़ का प्रकोप दिख रहा है और इसी प्रकोप के अंदर एक टीवी चैनल द्वारा बाबा बागेश्वर की बात आना, हिंदू राष्ट्र बनाना, कितने लोगों ने अभी तक ऐसा घोषणा कर दिए हिंदू राष्ट्र के लिए, परंतु हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसा और कब बनेगा, इसको आप हमारे वक्तव्य के जरिए सुनने का प्रयास कीजिए। हिंदू राष्ट्र बस कोई भी उठता है यही कहता है हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबको हिंदू राष्ट्र बनाना है, परंतु जो बनने की प्रक्रिया है उसको नहीं जानना है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे। और हिंदू राष्ट्र से पहले देश बनाना है। कैसे देश बनेगा उसको हम निराकरण के साथ कहने जा रहे हैं। अब हमारा आपने लाइव वीडियो न्यूज़ नेशन के द्वारा, न्यूज़ नेशन जो दिखा रहा है टीवी पर, आज का जो वीडियो है, इस समय का जो वीडियो है, मैंने एक वीडियो में सुना बाबा बागेश्वर हिंदू राष्ट्र की यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ की करने से हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ऐसा उनका मानना या और लोगों का मानना होगा। तो मैं यज्ञ को बुरा नहीं कहता हूं, यज्ञ शक्तिशाली होता है, परंतु समय को देखते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए। इस समय विपदा के समय और भी बड़ा विपदा आने वाला है, तो पहले उसको संभालना चाहिए, पहले उस पर गौर करना चाहिए, फिर इसके पश्चात हिंदू राष्ट्र की बात करनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र का समय लोगों ने खो दिया, कैसे खो दिया वो भी हम बताएंगे। अब हम चल रहे हैं लाइव की तरफ और अपने वक्तव्य की तरफ। मैं स्वामी कैलाशपुरी महाकाल बाबा जो कहने जा रहा हूं, गौर से सुनने की क्षमता रखें। जय सिया राम। अभी आप न्यूज़ नेशन के माध्यम से, मैं न्यूज़ नेशन पे बहुत भरोसा करता हूं, जो टाइम, समय, तारीख, महीना सब देता है,
और अपने न्यूज को गंगा जल जैसा पवित्र प्रसारित करता है। तो मैं कहने क्या जा रहा हूँ, आज मैं एक वीडियो देखा फेसबुक पर, बाबा बागेश्वर यज्ञ करने जा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने हेतु। तो सर्वप्रथम उनको बता देना चाहता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाने वाला प्रक्रिया हिंदुओं से होगा। ये जज्बात वही हो गया, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ। तो बाकी बचेगा कौन? कोई नहीं बचता है। हर देश में एक होड़ बचा है। वो होड़ क्या है? बारूदी होड़ है। इस बारूदी होड़ को खत्म करने की बात करे, कोई भी बात करे तो बारूदी होड़ को खत्म करने की बात करे। अंतरिक्ष में लाखों टन कचरा होड़ में छोड़ा जा रहा है, जिससे धरती विनाश होने पर है। उसकी बात करें कि धरती कैसे बचेगी। प्रकृति को छेड़ा जा रहा है, पर्यावरण का विनाश हो रहा है, और ऐसे विनाशकाली समय में हिंदू राष्ट्र की बात करना बेईमानी होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा कब? लोकसभा विधानसभा में अपनी बहुमत लाने पर, अपना बहुमत ला करके फिर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित होगा। हिंदू राष्ट्र संविधान तब चेंज होगा, तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। मुख से बोलकर भीड़ जमा करके हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मोदी को आगे ले जाओ, भाजपा को जिताओ, भाजपा को लोकसभा विधानसभा सभी में उत्तीर्ण करो, तब हमारा हिंदू राष्ट्र पार्लियामेंट से बनने वाला है। ऐसा कहना हिंदू राष्ट्र बनेगा, यहाँ जमा हो जाओ वहां जमा हो जाओ, रैली निकाल दो, ऐसे हिंदू राष्ट्र नहीं बनने वाला है। हिंदू राष्ट्र बनने के संविधान है, संविधान को चेंज करना पड़ेगा, उसको पारित कराना पड़ेगा। उसके लिए हमको इलेक्शन में हमारे अनुयायियों को विजय दिलानी पड़ेगी। वो विजय क्यों नहीं दिलाया गया? आधे हिंदू गद्दार होकर के मोदी को वोट नहीं दिए। मोदी हिंदू की बात करता है, भाजपा हिंदू की बात करता है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है। तो हिंदू राष्ट्र के लिए संविधान का चेंज होना जरूरी है। संविधान का चेंज होना वो पार्लियामेंट करेगा, विधानसभा करेगा, लोकसभा करेगा, और वहां से पारित हो करके फिर सुप्रीम कोर्ट, आपके राष्ट्रपति, सभी का उसमें सहमति होगा, तब हिंदू राष्ट्र होगा। प्रथम, हिंदू क्यों आज बिखरे हुए हैं, इसके ऊपर विचार करना चाहिए बागेश्वर को। क्यों बिखरे हुए हैं? आज जितने कथाकार हैं, कहने के लिए कटुक शब्द है, शायद बुरा भी लगे कथाकारों को। कहीं भी जाना हो, ज्ञान देना हो, भागवत कहना हो, लोगों को ज्ञान दे करके अपने हिंदुत्व को समझाना हो, तो उनके लेनदारी इतने ज्यादा होते हैं कि कोई बुलाए तो कैसे बुलाए।
लाखों रुपए, 50 लाख, 1 करोड़ खर्चे करा करके कथा करवाते हैं। घर घर में लोगों के यहाँ रोटियां नहीं है। इतने रूप से बदरूप दुनिया चल रही है, तो हमारे हिंदुओं में एकता कब होगा? हमारे संतों में निःशुल्क जाना और धर्म का शिक्षा कब होगा? हमारे हिंदुओं में कथाकारों का मोल भाव कब बंद होगा? जो मोल भाव करके जाते हैं, भीड़ जमाते हैं, उसमें कितने लोग मर जाते हैं। उनका पे हमारे टैक्स से, आपके टैक्स से किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और भी लोग कहने वाले डिमांड करते हैं कि इसको और बढ़ा कर दे दो। अंधविश्वास में जाना, खुद को जान गंवाना, फिर उसके बाद गवर्नमेंट से मुआवजा मांगना बेईमानी होगी ना। इसलिए मैं कहूँगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सर्वप्रथम सभी हिंदुओं को एकजुट होकर के भाजपा को जिताना होगा। भाजपा ही हिंदू राष्ट्र ला सकती है, दूसरा कोई नहीं लाएगा। नरेंद्र मोदी में हिंदुत्व है, अमित शाह में हिंदुत्व है। कितना खुल करके उन्होंने राम जन्मभूमि का, लाल कृष्ण आडवाणी, उनके साथ में सारे सहपाठी दल, राम मंदिर को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन घर घर तक उन्होंने पहुंचाया कि राम मंदिर भी है कहीं। तो आज जो चर्चाएं हैं, मैं बहुत से लोगों को देखा हूं, हिंदू राष्ट्र, 4 मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, 4 मुसलमानों को मतलब कि इग्नोर करके हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। कोई कोई तो इतना कह देता है कि मैं जल समाधि ले लूंगा, चिता बनाकर जल जाऊंगा। अरे ये सब ढोंग छोड़ो, अपने आप में निःशुल्क काम करना सीखो और लोगों तक पहुंचना सीखो, सबको अपना बनाना सीखो। अपना बनेंगे जब ही हिंदू राष्ट्र होगा। ये सब प्रक्रिया इस समय नहीं है। मैंने कहा है 19 दिसंबर को मैंने कह दिया था 2024 आफत बहुत बड़ा लेकर आएगा। और वो आफत देखो कैसी है, कहीं भूकंप है, कहीं सुनामी है, तो कहीं ज्वालामुखी है, तो कहीं चक्रवात है। तो ये सारे मिल करके विनाश पे आ रहे हैं। किसके कारण, किस लिए आ रहे हैं, ये नहीं समझ है। अगर किसी में रोकने की शक्ति है तो उन विनाश को रोको, अपनी शक्ति जताओ, अपना शक्ति दिखाओ। 4 लोगों को बरगला करके उनके जान का दुश्मन मत बनो। भीड़ मत दिखाओ, भीड़ दिखा करके भोली भाली जनता को मत बरगलाओ। कुछ काम करो प्रकृति के ऊपर, कुछ काम करो इस संसार के लिए, विश्व के लिए। संत वही है जो विश्व का चिंता करे, संत वो नहीं है जो अपने झोली का चिंता करता है, अपने धन की चिंता करता है और अपने सुंदरता की चिंता करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमने कई बार जब भी हम कुछ किए हैं, तो सारे देश हमारे हैं, सारे लोग हमारे हैं। उनके अंदर छलने का हो तो जब चाहो जब छल कर सकते हो,
परंतु छलने वाला व्यक्ति आसाराम, राम रहीम, रामपाल जैसे जेल में ही स्थान है उनका। जनता की बद्दुआएं खा जाती हैं सबको। इसलिए ऐसा कर्म मत करो कि जो जनता की बद्दुआओं का भागीदार बनो। मैं एक ही चीज कहूँगा कि आप सबसे, सारे संत, सारे कथाकार निःशुल्क काम करना शुरू करो, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। अपना झोली भर के हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। निःशुल्क जाओ लोगों के बीच और लोगों में अपना पैगाम दो, लोगों को प्रेम करना सिखाओ। अरबों खरबों करोड़ों पे बैठ करके हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। करोड़ों आते हैं, 10 लाख खर्चा करके पूरा समाप्त हो जाता है। कहानी ऐसो आराम की जिंदगी शुरू हो जाती है। तो हिंदू राष्ट्र को बनाने के लिए तैयार रहो। निःशुल्क कथा हो, निःशुल्क किसी यज्ञ में जाना हो तो बिना संकोच जाना चाहिए। और जब व्यक्ति मोलभाव करता है, हमारे प्रकृति को नहीं समझता है, हमने सभी वैज्ञानिकों को भी बोला है कि छोटे छोटे किसान पराली जलाने से तुम्हारा ये प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण कहाँ से है, वैज्ञानिकों को क्यों नहीं आज तक पता है? प्रदूषण तो अफ्रीका में, अमेरिका में, हिंदुस्तान में, कई देशों में कई जंगल खाक हो गए हैं। उन जंगलों पे विचार करना चाहिए वैज्ञानिकों को। विश्व के वैज्ञानिकों की बात कर रहा हूँ। उन जंगलों पे विचार करना चाहिए कि वो जो जल गए उनका पुनर्वास हुआ क्या। पहाड़ जो काट करके वहां के गिट्टी लाते हैं, रोड में इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट बनाते हैं, उसको वैज्ञानिकों को अपना कुछ बनाना चाहिए, प्रकृति को नहीं छेड़ना चाहिए। कुछ ऐसा बनाओ, रोड कैसे बनाए कि हम पहाड़ों को न काटें, हम वृक्षों को न काटें, हम पर्यावरण की हानि न करते हुए हम किस तरह से रोड बनाएं। लेकिन लोगों को सरल दिखता है, पहाड़ पर्वतों को काटो, उसका पाउडर बनाओ, पर्वतों को काटो, रोड पे डालो। तो ये कितना दिन तक मेरे पर्वत रहने वाले हैं, कितने दिन तक राज्य करने वाले हैं। धरती थर्रा रही है लाखों टन कचरों से जो अंतरिक्ष में छोड़ा गया है। आज तक इसकी परीक्षण है, उसकी परीक्षण है, गोला बारूद की परीक्षण होती है, उससे हमारा देश दूषित होता है। क्या सब में ये ज्ञान मेरे वैज्ञानिकों में कब आएगा कि गोला बारूद रोक करके कुछ भाईचारे की बात करें, बिजनेस की बात करें? ये सब कब होने वाला है? मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अन्यथा ज्वालामुखी, इंद्रदेव का प्रकोप, सारे लोगों को ऐसे त्रासित करते रहेंगे जो नाइलाज है। नसूर है, नसूर का इलाज नहीं होता है, उसी तरीके से इसका भी इलाज नहीं होगा। इसलिए सर्वप्रथम अगर हमारी प्रकृति ग्लोबल वार्मिंग को अगर सही करना है तो वैज्ञानिकों को लौटना पड़ेगा, गोला बारूद पे विराम लगाना पड़ेगा। कोई लड़ रहा है, सब मिलकर उस लड़ाई को बंद करना होगा। देश का भाईचारा साबित करना होगा, व्यापार करना होगा उनसे, और उनसे व्यापार करो। गोला बारूद का व्यापार मत करो। अभी 4 देशों में लड़ाई चल रही है, अमेरिका इसी में लगा हुआ है कि मेरा कितना सप्लाई हो जाए गोला बारूद का। सर्वप्रथम अमेरिका बड़ा दोषी है, इसलिए दोषी है कि वो अपना गोला बारूद सप्लाई कर रहा है, लड़ाई बंद करना ही नहीं चाहता है। सारे देश मिल करके एक दूसरे को बैठा करके अगर उसको न्याय दें कि भाई आपका बॉर्डर ये हो गया, आपका बॉर्डर ये हो गया, दोनों आदमी बिजनेस करो, व्यवसाय करो, लड़ाई बंद करो,
यह शब्द क्यों नहीं आता है लोगों में? मैं जानता हूं नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आवक और इनकम गोला बारूद होता है। गोला बारूद, बड़े बड़े हथियार, यही देना यही लेना सबसे बड़ा बिजनेस हर देश का बन चुका है। कोई नहीं बनाता है तो खरीदता है, और कोई खरीदता है तो ज्यादा बनाता है, और उसकी परीक्षण हमारे पर्यावरण को, हमारे प्रकृति को ध्वस्त कर रहा है। वैज्ञानिकों को लौटना होगा, नहीं तो वैज्ञानिक अपनी उपस्थिति का, अपने कुछ नजारे का ऐसा मुझे सबूत दे दे कि कोई आपदा आ रहा है उसको रोक कर बताएं। अलर्ट कर देते हैं। जापान में भूकंप आया, वैज्ञानिकों ने भूकंप के बाद अलर्ट किया बार बार सुनामी आने का। मैं इस जगह से बैठ करके सुनामी को रोकने का प्रयास किया और रोका। ताइवान में भूकंप आया, वैज्ञानिकों ने ज्वालामुखी और इसका सुनामी का ऐलान किया, रेड अलर्ट किया। मैंने यहां से बैठे बैठे महाराष्ट्र से उसको भी रोकने का प्रयास किया, रोका। तो लोगों के दिल में ये हो कि लोग न मरे, और कैसे बचेंगे? ये हिंदू राष्ट्र, ये राष्ट्र, वो राष्ट्र बनाना है तो आप एक हो जाओ। पहले एक हो नहीं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हो। बागेश्वर धाम को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सब बातें सबको एकत्रित करने के लिए करो, सबको एक करो, और पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा दोनों में पारित करवाने का शक्ति रखो। उसके लिए कुछ करो। भाजपा के साथ हो करके खुलेआम हिंदुत्व का एक नारा देते हो तो खुलेआम हिंदुत्व को वोट दिलाने का काम करो। वहां से ही हिंदू राष्ट्र बनने वाला है। आपके इस मुसीबत के घड़ी में हिंदू राष्ट्र बोलना हमको अनुचित लगता है। केवल एक छलावा लगता है, एक भीड़ इकट्ठा करके अपनी वाहवाही लेने वाला लगता है। इसके आगे कुछ नहीं जानता मैं, इसके आगे कुछ नहीं है। अब अगर कोई बाबा है, उसका तपस्या क्या है, वो तप कितना किया है? खाली हिमालय के गोद में बैठ करके, गुफाओं में बैठ करके तपस्या नहीं कहलाता है। अपने इंद्रियों की परीक्षा क्या दिया है? अपने इंद्रियों को बस में कर लिया है क्या? अपने इंद्रियों को बस में अगर कर लिया है तो सबसे कमजोर नेत्र होता है, और सूर्य दिन के साक्षी हैं, चंद्रमा रात्रि के साक्षी हैं। उनको भी आप अपने नेत्रों में बैठा कर बताओ। अगर उनकी तपस्या ऐसी है तो नेत्रों में आकर के बैठे और देखो थोड़ा उनके तरफ, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा कुछ तपस्या है। तपस्या दुनिया को पागल बनाना, दुनिया को ढोंग रचाकर चलना, अंधविश्वास फैलाना, ये मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, नहीं मानता हूं और ना मानूंगा। अंधविश्वास से सभी लोग बचे। आज एक बाबा ने 120 ज्यादा लोगों की जान ले ली। अंधविश्वास है वो। अंधविश्वास नहीं करना। परीक्षा अगर किसी के लेनी है तो प्रकृति का जो आपदा है, उन आपदाओं के सामने आकर बोले, उन आपदाओं को रोके। वैज्ञानिक रेड अलर्ट करते हैं तो उसको घुमाने की शक्ति रखे, उस दिशा में मोड़ दे जो वैज्ञानिक झूठा हो जाए। ऐसा मैंने वैज्ञानिकों को झूठा किया है। 29 जुलाई याद करो, 29 जुलाई 2023 को यहाँ एक समुद्री तूफान आना था महाराष्ट्र में, और पूरे महाराष्ट्र में त्राही त्राही मचा था। उस समय हमने 29 जुलाई 2023 को 1 बजे रात्रि को सारे आपदाओं को वापस कर दिया, महाराष्ट्र खाली करने का
आदेश दे दिया, चला गया। 11 जुलाई को लुधियाना में, हरियाणा में, पंजाब में जलामय हो गया था। 18 तारीख तक वैज्ञानिकों ने वहां रेड अलर्ट किया था। 13 जुलाई 14 जुलाई को स्कूल कॉलेज भी बंद रखा था, बंद करने का आह्वान किया था। 12 जुलाई को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के उसको लौटाया। हम आदमियों को नहीं चलते हैं, हम प्रकृति की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, विदेश की बात करते हैं और सबको प्रेम की बात करते हैं। जिनमें अगर ऐसी शक्तियां हो तो मैं चुनौती देता हूँ। कोई भी अपने अंदर शक्ति अर्जित की है तो सूर्य के पास आके साक्षी में हमारे साथ मुकाबला करे और तब मैं समझूंगा कि ये शक्तिशाली कुछ तपस्या किया है। अन्यथा सारे तपस्वी हैं जो कंदराओं में तपस्या करते हैं, अपने मुक्ति के लिए तपस्या करते हैं। अपने मुक्ति के लिए कोई भी संत तपस्या ना करे, देश के लिए करे, पूरे विश्व के लिए करे, वही तपस्वी कहलाता है। हम पहले स्नान शाही करें और इसके बाद में दूसरा कोई करे तो अपना मुक्ति हो गया, अपनापन उसके अंदर नजर आता है, देश के लिए कुछ भी नहीं दिखता है। तो हम जब जी रहे हैं, हमारी जितनी सांसें हैं सब देश के लिए निछावर है और देश के लिए ही करूंगा, देश के लिए ही मरूंगा। पूरा विश्व हमारा है और हम पूरे विश्व की बात करते हैं। आगे मैं बहुत कुछ बोलूंगा, समय आने पर वो भी दिखेगा और जो भी देखा हूं, जो भी किया हूं, जो भी बोला हूं, गूगल को केवल इतना बोल दो, महाकाल भैरव अखाड़ा महाराष्ट्र। आपको गूगल हमारा पेज और फेसबुक दोनों बता देगा। हम प्रचलित होने के लिए शब्द नहीं कह रहे हैं, हकीकत देखने के लिए कह रहे हैं कि क्या हकीकत है, उसको देखो, उसको चलो, ऐसो आराम छोड़ो। अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सोना पहन लेने से बड़ा बाबा हो जाता है, बहुत ज्यादा धन दौलत अच्छी गाड़ी में आने से बड़ा कथाकार हो जाता है। इन कथाकारों को मैं पुनः नसीहत देना चाहता हूँ कि आप ज्ञान बांटने के लिए जाते हो, बेचने के लिए नहीं। आप लोग ज्ञान बेचते हो, धर्म बेचते हो, गीता बेचते हो, भागवत बेचते हो। इसलिए कह रहा हूं, बुरा लगेगा आपको और उस बुराई से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बुरा लगेगा आपको, इसलिए बोलते हैं कि आप लोग बिना पैसे का कहीं नहीं कदम उठाते हैं। आप लोगों का चार्ज ही 50 लाख, 1 करोड़, 25 लाख, 20 लाख, 10 लाख, ये सब क्या है? तुम आप भागवत करोगे, कल झोला लेके टहल रहे थे, कल कुछ नहीं था, खाने के लिए एक चुटकी पिसान उधर से एक चुटकी पिसान उधर से मांगते थे। आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हो तो ये कैसे खेल रहे हो? भक्तों के साथ छल करना छोड़ दो, भक्तों में ज्ञान दो, ज्ञान दो। ज्ञान कब दोगे? जब निःशुल्क होगा उसको ज्ञान कहेंगे, उसको ज्ञान नहीं कहेंगे कि जो हम करते हैं वही सही है। भगवान को सामने रखकर कथाकार कहने वाला और पीछे बैठ करके, भगवान के पीछे बैठकर कौन कथा कहता है? परंतु ऐसी प्रथा आ गई है कि भगवान को पीछे बैठ करके कथाकार कथा कहते हैं। भगवान को नमस्कार करने की जगह पे वो अपना नमस्कार करवाते हैं। भगवान को सन्मुख त्रिमुख त्रिकोणी में रखना चाहिए। जो कथाकार को कथा कहना हो, भगवान को त्रिकोणी रखना चाहिए। जो श्रोतागण है वो भगवान का भी दर्शन करें और जो भगवान का कथा श्रवण करा रहा है उनका भी दर्शन करें। ऐसा नहीं होता है। रथ यात्रा जब होती है कथाकारों की तो भगवान को जगह पे छोड़ देते हैं, अपने रथ पर बैठ करके स्वयं भगवान बनकर चलने लगते हैं। ये सब प्रथा कब बंद होगा?
कब बंद होगा? जब बंद होगा तब हिंदू राष्ट्र होगा। अपनी आदतें बंद करो। पैसे लेकर, दौलत धन जमा करके ऐसा हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं होने वाला है। और संसार को समझ में आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पुनः एक बार बोल रहा हूं, हमारा राज्य होना चाहिए, इलेक्शन में जीत होनी चाहिए और जीत के साथ साथ राज्यसभा लोकसभा में पारित होना चाहिए और पारित होने के बाद में राष्ट्रपति के पास सुप्रीम कोर्ट से पारित कराना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा हिंदू राष्ट्र होगा। बंद करो ये छलावा, जमा करने वाला भीड़ बंद करो, बंद करो। बहुत नाटक हमारे भोले भाले जनता को बरगला करके, मतलब कि ये सब 4 दिनों के नाटक खेल करके केवल अपना धन अर्जित करने का स्वरूप होता है, बाकी का कुछ मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। अगर दिखाई पड़े तो सूर्य को आकर के सामने मैं भी बैठूं और सारे लोग भी बैठो, और कौन नेत्रों में उनको बसाता है, किसकी तपस्या कितनी है। आंख सबसे कमजोर होती है, नेत्र सबसे कमजोर माने जाते हैं शरीर के अंदर। उन नेत्रों में कौन कितना समय तक बिठाता है, उसकी तपस्या समझी जाएगी उस जगह पे। यही मेरा सबसे बड़ा चुनौती है। और इस चुनौती को जिसको अगर कुछ कहना है, अगर मुझे चुनौती देना है, तो अभी बरसात चल रहा है, जैसे सूर्य का समय आ जाए और पूर्ण तरह से अपने तपने में हो जाए, 1 बजे 2 बजे 12 बजे आ करके मेरे साथ थोड़ा सा प्रदर्शन हो जाए, फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या नहीं कहना चाहता हूं। अभी मॉरिशस में भी गए थे हम 4 मार्च को, कितने डॉलर कितने पैकेट हमने वहीं छोड़ दिए, नहीं लाए। पैसे के लिए नहीं जाता है महाकाल भैरव अखाड़ा। महाकाल भैरव अखाड़ा ये सारे लोगों का सुख चाहता है, प्रेम चाहता है, पैसा नहीं चाहता है। अभी तक हमारे CSR है, ATG है, 12A है, नीति आयोग है। मैंने आज तक किसी से 1 रुपए का चंदे की रसीद नहीं काटा है, ना कोई मुझे चंदा दिया है। भगवान न करे कि मुझे कभी चंदा आएंगे तो हम सबको बताएंगे कि काम कैसे होता है, और चंदा जो लोग देते हैं लोगों के लिए, उसको खर्च कैसे किया जाता है वो भी दिखा देंगे। जैसा हम एक छोटा संत के रूप में आ करके आप लोगों के समक्ष ये वाणी को किया हूं, इस वाणी को अन्यथा न लेते हुए सभी लोगों को नमन है हमारा। और सभी अपने घरों में प्रेम करें, माता से, पिता से, बहन से, भाई से, पड़ोसी से, सभी से प्रेम करें। भगवान आ जाएंगे, भगवान घर में आ जाएंगे। बहुत बड़े साधु संत के पास घर में प्रेम न हो, किसी मंदिर में जाकर पूजा करने से कभी भगवान नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि आपके घर में प्रेम नहीं है। तो जो प्रेम रखेगा अपने घर में, उसके घर में लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा तीनों निवास करेंगी। अगर कोई कहता है वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है, तो आप वास्तुशास्त्र के चक्कर में 50,000 रुपया खर्चा कर दोगे कि मेरा वास्तुशास्त्र ठीक नहीं है। परंतु मैं आपको एक बात बताऊं, आप घर में प्रेम करना शुरू कर दो, नेगेटिव अपने आप भाग जाएगा, वास्तुशास्त्र ठीक हो जाएगा। प्रेम नहीं रहता है, जहाँ किटकिट होता है वहाँ के वास्तुशास्त्र ठीक होने के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं, कि वहाँ नेगेटिव आ जाते हैं। इसलिए घर में प्रेम करना सीखो। घर से ही सब कुछ होने वाला है। बाहर ढकोसला करने, बाहर ढोंग करने, बाहर बाबाओं को मिलने से आपका कोई भाग्य नहीं बदलने वाला है। आज की बात, सभी जनता, जितने लोग हैं अंधविश्वास में घूमने वाले हैं, सब लोग अपने अपने घर में प्रेम करें।
देखो उनके घर में कैसी बरकत आती है, किस तरह का उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। उनके घर में प्रेम नहीं है आज की तारीख में, जिसके वजह से वो परेशान होकर कभी ये बाबा, कभी वो बाबा, कभी ये मंदिर, कभी वो मंदिर। हाँ, मंदिर भी है, सब कुछ है। प्रेम आपके घर में होगा जब आप प्रेममय हो करके किसी मंदिर में जाते हैं अपने पति के साथ, अपने पत्नी के साथ, तो वो पूजा भगवान तुरंत स्वीकार करते हैं। आपका पत्नी और पति का जमे नहीं और आप चले गए मंदिर या पत्नी चली गई मंदिर, तो कुछ नहीं होने वाला है। वहां भगवान निकाल देते हैं, कहते हैं नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना। तो मेरे आज की बात को आप ध्यान रखिए, फिर हम आपको मिलेंगे और फिर हम आपको कभी ऐसी आपदाएं आती हैं तो इन आपदाओं को तो अभी हमने प्रकृति को ही कह दिया है कि मेरा कोई नहीं सुनता है, अभी जो कुछ सुनाना है आप ही सुनाओ। तो प्रकृति जो लीला दिखाने वाली है और जो देख रहे हैं सब, अभी और ये भीषण होने वाला है और प्रचंड होने वाला है। वैज्ञानिकों को कहता हूँ, इतना गोला बारूद बनाते हो, छोड़ते हो, तो एक प्रकृति का भी कुछ रोक कर बता दो, उसको अलर्ट मत करो, किसी जनता तक मत पहुंचने दो, तो मैं मान जाऊंगा आप बड़े हो, हम आपकी पूजा करेंगे, भगवान की नहीं करेंगे। और नहीं ऐसा है तो आप अपने आप को हानि कहाँ से हो रही है वो चीज देख करके सारे विश्व के वैज्ञानिकों को एक साथ सोचना होगा। गोला बारूद बंद करके जो जंगलों में आग से जला हुआ है उसको पुनः वृक्षारोपण करके उसको सही करना होगा, तभी जा करके हमारा ग्लोबल वार्मिंग से छुटकारा मिलेगा। अन्यथा ये और बढ़ने वाला है, और बढ़ने वाला है। मेरी भविष्यवाणी मत समझो, ये सत्य कहावत और देखने वाली दृष्टि बोल रही है। इसलिए आप अभी से भी चेतना जगा लो और देश के लिए, विश्व के लिए काम करो, व्यापार के लिए काम करो। गोला बारूद सभी देश का मीटिंग करके उनके साथ बैठ करके ये कम करने का प्रयास करो। यही मेरा सबसे बड़ा उपदेश है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जैसी करनी वैसी भरनी। जय जय सिया राम।